पिछले मुख्तसर से लेक्चर में हमने आपको आपकी किताब में लिखे हुए मुकालमा या ड्रामे के मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब का थोड़ा सा तारुफ बताया था, जिसको आप हवाले के तौर पे लिख सकते हैं। अब इस ड्रामे को पूरा पढ़ने से पहले और इसका अमली काम करने से पहले आपको बता देंगे दरअसल ड्रामा या मुकालमा होता क्या है। छोटी सी डेफिनेशन आपकी किताब में लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा और हम आपको समझा देंगे। तो ड्रामा दरअसल लफ्ज़ जो है ड्राओ से निकला है, जो यूनानी ज़बान का एक लफ्ज़ है। इसके मायने हैं अमल करना या अदाकारी करना। अब अदाकारी आप सबको पता है कि एक्टिंग करने को कहते हैं, और एक्टिंग क्या होती है, जो असली नहीं होती, या तो वो किसी की नकल उतार के की जाती है, या कोई बहरूप भर के की जाती है, या कोई और फर्जी किरदार अपने ऊपर तारीख करके किया जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको कुछ करके दिखाना कहा जाता है। तो ड्रामा एक कहानी है जो किरदारों के ज़रिए नाजरीन के सामने स्टेज पर पेश किया जाता है। कहानी जो है ये फर्जी भी हो सकती है, यानी कि फिक्शनल भी हो सकती है, सिर्फ ख्याली कहानी भी हो सकती है, और ये कहानी असली भी हो सकती है, किसी हकीकत के ऊपर मबनी भी कहानी हो सकती है, और उस कहानी को हकीकत के रूप में पेश करने को ड्रामा कहते हैं। अल्फाज दीगर का मतलब होता है दूसरे अल्फाज में। दूसरे अल्फाज में यूं भी कहा जा सकता है कि ड्रामा एक नक्काली है। नक्काली से मुराद है नकल उतारना, जो कि हरकत और तकरीर के वसीले से किया जाता है। वसीले से मुराद है जरिया, तकरीर का मतलब है बातचीत, यहाँ पर तकरीर का मतलब है बातचीत। ड्रामे को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये नकल उतारने का तरीका है जिसमें कहानी को पेश किया जाता है अल्फाज और जुमलों के ज़रिए और किरदारों की हरकत और सकनात के ज़रिए। और अगर हम लिटरेचर के हवाले से बात करें तो जब आप अंग्रेज़ी पढ़ेंगे अपना कोर्स, तो उसमें भी आपको ड्रामा या 1 एक्ट प्ले या 2 एक्ट प्ले पढ़ने को मिलेगा, और यहाँ पर आप उर्दू में पढ़ रहे हैं शहीद मुकालमा। तो ये इस सूरत में लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर मंजर कशी होती है। पढ़ने वाला उस मंजर को अपने जहन के अंदर तसव्वुर में ला सकता है या अपनी इमेजिनेशन में ला सकता है उस मंजर को। तो इसके अंदर मंजर निगारी भी होती है, और उसके बाद इसके अंदर मुकालमे होते हैं। मुकालमे क्या होते हैं? मुकालमे से मुराद है बातचीत। एक आदमी ने ये कहा और दूसरे आदमी ने उसके जवाब में ये कहा, और उसको कुछ तरतीब से लिखा जाता है। ये इसके लिखने का ढंग होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आसान अल्फाज में आपको ड्रामे का और मुकालमे का मतलब और मफहूम समझ में आ गया होगा। अब देखो, मिसाल के तौर पर अगर इस ड्रामे को एक स्क्रिप्ट मान लिया जाए, इसके ऊपर ड्रामा बनाना हो, तो ये जो जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, यहाँ से लेकर और पहला मुकालमा जहाँ पर शुरू हुआ है यहाँ तक, ये पूरी मंजर कशी की जा रही है। तो जो पढ़ने वाला इसको पढ़ रहा है वो भी अपने जहन में इसका खाका बना सकता है, और अगर इसको कहानी की सूरत में कैमरे से रिकॉर्ड करके पेश किया जाएगा तो ये तमाम मनाजिर नाजरीन को दिखाए जाएंगे। ठीक है, आज हमने अपना फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है। हम ड्रामे की पूरी रीडिंग करने से पहले आपको इसका मरकज़ी ख्याल बताएंगे, ताकि जब आप ये ड्रामा पढ़ें तो आपके जहन में ड्रामे का एक छोटा सा आइडिया हो और आपको इसको समझने में आसानी हो। ये तो आप सब जानते ही हो कि किसी भी सबक का मरकजी ख्याल लिखने से पहले आपको मुसन्निफ का हवाला लिखना होता है। उसके बाद आप तारुफ मुसन्निफ की हेडिंग डालेंगे और फिर तारुफ मुसन्निफ लिखेंगे। एक तारुफ मुसन्निफ पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ, दूसरा अभी बता रही हूँ, इसको भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए। मिर्जा अदीब का असल नाम मिर्जा दिलावर हुसैन अली था, जबकि कलमी नाम आपने मिर्जा अदीब रखा। आप 1916 में लाहौर में पैदा हुए। मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद इस्लामिया कॉलेज में दाखिल हुए और BA ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। लिखने का शौक आपको तालिब इल्मी के ज़माने से था। आप मुख्तलिफ रसाइल में मज़ामीन लिखते थे। अफसाना निगारी की इब्तिदा साक़ी नामी रिसाले से की, और अदबी दुनिया जो एक मारूफ रिसाला था उसमें आपके मज़ामीन और अफसाने शायर हुए। मिर्ज़ा अदीब ने रेडियो के लिए स्क्रिप्ट भी लिखे और उनको 1 एक्ट के ड्रामे लिखने में कमाल हासिल था। आपकी वजह शोहरत आपकी एक किताब सहरा नवर्द के खुतूत भी है। तो ये तो हो गया आपका दूसरा तारुफ मुसन्निफ। अब आपको बताते हैं कि इस सबक का मरकजी ख्याल क्या है।
वतन से दिली मोहब्बत और वतन को जान से ज़्यादा अजीज़ रखना और उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना बहुत बड़ा एजाज़ है जो हर किसी को हासिल नहीं होता। अपने वतन के लिए अपनी जान का नजराना देना कोई मामूली बात नहीं। जिन खुश नसीबों के हिस्से में ये सआदत आती है वो शहादत के आला तरीन मर्तबे पर फाइज हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा व जावेद हो जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि शहीद को मुर्दा ना कहो। शहीद कभी मरते नहीं बल्कि वो जिंदा रहते हैं, उनको रिस्क भी मिलता है। शहीद का जिस्म शहादत के बाद भी तरो ताज़ा रहता है। अब हम आपके साथ ड्रामा शहीद की रीडिंग करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि कभी अगर आपको ड्रामा पढ़ना होगा तो आप उसको किस तरीके से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने का तरीका क्या है। ज़माना 6 सितंबर 1966। मुकाम शहर कसूर की एक नवाही बस्ती। जाए वकू एक 2 मंजिला मकान का निचला कमरा। वक्त शाम। यहाँ पर मुसन्निफ आपको ये बता रहे हैं कि ये मंजर जो आगे वो पेश करने जा रहे हैं, शहर कसूर के गिरदो नवाह में एक छोटी सी बस्ती है जिसमें एक 2 मंजिला मकान है। उस मकान का निचला कमरा जो है यानी कि ग्राउंड फ्लोर का जो कमरा है उसका ये मंजर है शाम के वक्त का। हैं ड्रामे के किरदार। रजिया 11-12 साल की एक लड़की, माँ, बाप, शादा और एक साया। तो इस ड्रामे में कुल 5 किरदार हैं। एक रजिया है, एक उसकी माँ है, एक बाप है और एक किरदार है शादा का और एक किरदार है साया का। अब मंजर पढ़ते हैं। कमरे को देखकर ये तासुर होता है कि सितंबर 1965 की भारतीय बमबारी से ये मकान काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका है और अब घर वाले भी इसकी आराइश और रख रखाव की तरफ तवज्जो नहीं देते। कमरे में मुख्तसर सा सामान है, वो भी किसी तरतीब से नहीं रखा गया। एक मेज़ पर 2 गुलदान फूलों से यकसर खाली पड़े हैं। चाय की ट्रे में 2-3 खाली प्यालियां और एक प्लेट पड़ी है। दीवार पर जावेद की 1 फीट से कुछ कम चौड़ी तस्वीर के रंगीन फ्रेम पर एक सुनहरी हार पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर जो किरदार मुसन्निफ ने शुरू में लिखे थे वो 5 किरदार लिखे थे जिसमें जावेद का नाम कहीं नहीं लिखा था, ठीक है ना। तो मुसन्निफ ने हमें नहीं बताया कि जावेद भी इस कहानी का किरदार है या नहीं है। रजिया मेज के पास एक कुर्सी पर इस अंदाज से बैठी है कि उसका मुंह मेज के सिरे पर झुका हुआ है। बाजू से उसने अपने सर और चेहरे को हल्के में रखा हुआ है। उसका जिस्म मुसलसल कांप रहा है, मालूम होता है सिसकियां भर रही है। सहन से माँ कमरे में दाखिल होती है। 40 के लगभग उम्र, उदास चेहरा, गमनाक आंखें। वो बेटी पर आंखें जमाए आगे बढ़ती है, उसके पास आकर झुककर आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रख देती है। रजिया की कपकपाहट और बढ़ जाती है। यहाँ पर इस ड्रामे का जो इब्तिदाई मंजर था यानी कि ओपनिंग सीन था वो ख़त्म होता है। अब आपको उसको समझाते हैं। मुसन्निफ ने मंजरकशी इस तरह से की है। एक नवाही बस्ती का 2 मंजिला मकान है जिसका निचला कमरा है और उस कमरे को देखकर ऐसा लगता है कि 1965 में जो भारत ने बमबारी की थी उसकी वजह से मकान का काफ़ी सारा हिस्सा मुतासर हुआ है, यानी कि बहुत सारी दीवारें टूट फूट गई हैं और रंग उधड़े हुए हैं दीवारों के, और जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो भी उसके हाल को सुधारने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। उस कमरे की हालत को, उस कमरे की चीज़ों को और उसके सरसामान को देख के लगता है कि यहाँ पर रहने वाले कुछ ज़्यादा पुरजोश नहीं है। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो जंग तो गुजर चुकी है, अब उसके बाद की जो तबाहकारी के असरात रह गए हैं उनको दूर करें और दोबारा हिम्मत से खड़े हों, और खड़े होने के बाद अपने घर की हालत दुरुस्त करें, अपने रहने की जगह की हालत दुरुस्त करें। मेज़ के ऊपर गुलदान जो पड़े हुए हैं उसके अंदर फूल नहीं है, और चाय के बर्तन यानी कि उनके जो इस्तेमाल शुदा बर्तन हैं वो भी वहीं पर पड़े हुए हैं, उन्होंने उठाए नहीं। वो